और ये पेपर दे के आया है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने इसे पास किया है। जब ये कोरोना था तब इसकी परसेंटेज बहुत गिर गई थी, 19 से 60 पर आ गई थी, लेकिन अब परमेश्वर ने अनुग्रह किया है, इसकी परसेंटेज बढ़ गई है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। आप सबको जय मसीह की। मैं एक भजन शेयर कर रही हूँ। भजन संहिता 34 का 19। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उस सब से मुक्त करता है। आमीन। हालेलुया। ये समय है एक स्पेशल सॉन्ग का, तो मैं इनवाइट करता हूं सिस्टर करिश्मा को कि वो स्टेज पर आए और हमें एक स्पेशल सॉन्ग में लेकर चले। हालेलुया। एक जोरदार ताली सिस्टर करिश्मा के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप सब खुश हैं? परमेश्वर की महिमा के लिए मैं गाना गाना चाहूँगी और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे आज यहाँ पे फिर से लेके आए इस कलीसिया में अबाउट 6 साल के बाद। तो आप सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है और परमेश्वर की महिमा के लिए एक हम गाना गाएंगे। महिमा हो उसकी आराधना, यीशु ही को मिले महिमा। महिमा हो उसकी आराधना, यीशु ही को मिले महिमा। महिमा हो उसकी आराधना, यीशु ही को
उसकी महिमा में विराजमान उसको देखेंगे। परमेश्वर तू वहां पर विराजमान है। हालेलुया। और वचन में लिखा है हम उसके मंदिर हैं और वो हमारे अंदर भी है। हालेलुया। क्या आज हम खुश हैं? हालेलुया। जोर से बोल सकते हैं हालेलुया। अपने साथ वाले को बोल सकते हैं आज मैं बहुत खुश हूं। जोरदार तालियां बजाकर आज मैं बहुत खुश हूँ। जैसे सिय्योन की नगरी अपने राजा को आते दे, खुश होके गाती आज मैं बहुत खुश हूँ। जैसे सिय्योन की नगरी अपने राजा को आते दे, खुश होके गाती थी। क्या गाती थी? होसैना 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 होसैना। दाऊद की संतान की मैं गाऊं होसैना। अपने यीशु राजा की मैं गाऊं होसैना। दाऊद की संतान की मैं गाऊं होसैना। अपने यीशु राजा की मैं गाऊं होसैना। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। वो छलके मेरी आत्मा में छलके, मैं नाचूंगा मैं गाऊंगा यीशु ने मुझे बचाया। कोई समझे या ना समझे मैं कैसे चुप रहूं। वो छलके 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 दिन और रात। वो छलके मेरी आत्मा में छलके, मैं नाचूंगा मैं गाऊंगा यीशु ने मुझे बचाया। कोई समझे या ना समझे मैं कैसे चुप रहूं। वो छलके 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 दिन और रात। होसैना 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 होसैना। दाऊद की संतान की मैं गाऊं होसैना। अपने यीशु राजा की मैं गाऊं होसैना। दाऊद की संतान की मैं गाऊं होसैना। अपने यीशु राजा की मैं गाऊं होसैना। देखो देखो कोई आ रहा, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठाकर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा। देखो 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 कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा। ये जोरदार तालियां बजाकर उसकी महिमा करें तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी तो देखो। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी तो देखो। बाजे बजते हैं दूत गाते हैं, बाजे बजते हैं दूत गाते हैं। देखो दूल्हा चला रहा है, देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। अपनी उस परमेश्वर की महिमा, कैसी शान से मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठाकर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी तो देखो। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी तो देखो। बाजे बजते हैं दूत गाते हैं, बाजे बजते हैं दूत गाते हैं। देखो दूल्हा चला आ रहा, हालेलुया। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठाकर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। वो देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठाकर तो देखो,
लॉर्ड प्रभु, तू इस आदर के योग्य है पिता परमेश्वर, तू इस महिमा के योग्य खुदाबंद। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तू हमारे लिए आया था लॉर्ड, और हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, और हमारे लिए तीसरे दिन जी उठा पिता परमेश्वर। आइए चर्च, ये समय हमारा है कि आज हम उसको कुछ दे सकें, आज हम उसको कुछ धन्यवाद दे सकें, आज हम अपनी भेंट उस पर चढ़ा सकें। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करें उसका। आज वो परमेश्वर आज हमारे बीच में है। वो धन्यवाद करते हैं खुदावंद तेरा, तेरे जैसा कोई नहीं है लॉर्ड। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां। अपने हाथों को उठाकर उसकी महिमा करें। वो परमेश्वर आज विराजमान है। आज वो फ्री है उसकी आराधना करने के लिए।
यीशु तेरा धन्यवाद। आइए चर्च अपनी आवाज को उठाकर इस गीत को गाएं। आपको नहीं पता कि कब परमेश्वर हमें छू ले, लेकिन हमें एक पता है कि हम उसकी आराधना करेंगे। प्रभु मेरे मुख से तेरी आराधना होती रहे लॉर्ड। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, मेरे जीवन से तेरी आराधना उठती रहे प्रभु। आइए चर्च अन्य भाषा में उसकी आराधना करें। जितने लोगों के पास अन्य भाषा का वरदान है, आइए चर्च आज उसकी आराधना करें और कहें, प्रभु मेरे जीवन में जहां मुझे रास्ता नहीं नजर आ रहा, आज तेरी आत्मा से वहां रास्ता बनने जा रहा है। प्रभु आज अगर मेरी किसी चीज में चंगाई नहीं है तो आज तेरे नाम से चंगाई आने जा रही है। प्रभु आज विश्वास से इस गीत को गाएं, आज विश्वास से इस गीत को गाएं। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदाबंद खुदा, 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 तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदाबंद खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह, यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, तेरे रूह
तेरे रूह से खुदावन हर एक काम बनते हैं लॉर्ड पिता परमेश्वर। तेरे रूह से धन्यवाद पिता परमेश्वर। तेरे रूह से खुदावन खुदा एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा, तेरे रूह से ओ यीशु मसीह, यस लॉर्ड प्रभु, तेरे रूह से खुदावंद खुदा। आइए आज हम उस परमेश्वर से कह दें, तेरे रूह से प्रभु मेरे लिए सब कुछ हो जाएगा। चर्च आज अपनी आवाज को उठाएं और कहें, कहते ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। चर्च अपनी आवाज को उठाए आज, और आज हर एक उस पहाड़ को जो आपके सामने खड़ा है कह दे प्रभु यीशु की रूह के द्वारा, आज हर एक उस जीवन में वो राह बनने जा रही है। पुकारे पुकारे हालेलुया, ओ शालाराबा खोराबा हालेलुया, ओ रिबेले शिकाराबा हालेलुया। चर्च पुकारे हालेलुया, उसकी सामर्थ हमारे बीच में, हालेलुया, उसने आज हमारे बीच में अपने तख्त को लगाया है। हालेलुया, हालेलुया, शेलेले खोराबा शालाराबा हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। होशाना, होशाना, ओ रेबेले शिकाराबा, उसकी सामर्थ हमारे बीच में है। वो प्रभु यीशु आज हमारे बीच में एक बार फिर से अपने काम को कर रहा है। Oh, thank
का धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता। आज की सुबह हम आपके चरणों में आते हैं और प्रभु कहते हैं जैसा आप चाहते हैं हमारे जीवन से अपनी महिमा को ले। आप बड़े और हम घटने पाए, आपकी बातें हमारे जीवन से प्रकट हो। धन्यवाद पिता इस सुंदर उपस्थिति के लिए। विश्वास करते हैं प्रभु जो आराधना की गई है इस वर्शिप टीम के द्वारा पिता, कलीसिया के द्वारा प्रभु, यह आराधना आपको पसंद आई है। और कहते हैं प्रभु ये कलीसिया यूं ही आपकी आराधना करती रहे और यह आराधना हमेशा इस कलीसिया की आपको पसंद आए। प्रभु आगे के चीजों को, वचन को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देता हूं। पवित्र आत्मा अपने नियंत्रण में ले प्रभु, अपने नियंत्रण में ले। जो आज आप चाहते हैं हमसे बातें करें। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह कहीं गया था। हमें याद आता है कि आज का दिन भी महत्वपूर्ण दिन है परमेश्वर के लोगों के लिए। हालेलुया। और आज हम इस महत्वपूर्ण दिन में हैं और ये जो पाम संडे है, ये यहूदी संस्कृति के अनुसार वो इसको दो पर्व के रूप में बनाते हैं, तंबू का पर्व और एक है परूसिया। इसका मतलब है कि जब राजा जीत कर आता है ना, जब राजा जीत कर आता है। और आज हम उस प्रभु यीशु की जीत में आनंद को कर रहे हैं। आज से 2024 साल पहले प्रभु यीशु मसीह जीत चुका है। हालेलुया। और उसने शैतान को हरा दिया है। और आज जो कोई उसके ऊपर विश्वास करता है, जब मैंने विश्वास किया, आपने विश्वास किया, वो जीत मेरे और आपके जीवन का भी हिस्सा हो गई। हालेलुया। और आज मैं और आप जो उसके लोग हैं, वो परमेश्वर की जीत को मनाते हैं। और आज से एक और काम शुरू होता है जिसको हम बोलते हैं पैशन वीक, दुख भोग सप्ताह, जिसमें इस हफ्ते के अंदर बहुत सारी दुख, बहुत सारी परेशानियों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर के ऊपर झेला, बहुत सी ताड़नाओं को झेला। और आज से ये पैशन वीक भी शुरू होता है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उन सब बातों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपने उस शरीर के ऊपर सही थी। मैं और आप जितना उसका धन्यवाद करें उतना ही कम है। और जब आज हम पाम संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये वो समय है जब यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर प्रवेश कर रहा है। और मालूम है, जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है तो वो एक राजा के रूप में प्रवेश कर रहा है। इसलिए तो कहते हैं, देख तेरा कौन आ रहा है। चल थोड़ा स्लो है आप। कौन आ रहा है? तेरा राजा आता है।
यीशु मसीह एक राजा के समान और उसके साथ साथ यीशु मसीह एक मेमने के समान, इन दोनों कैरेक्टर को लेकर वो इसके अंदर प्रवेश कर रहा है। राजा जीत को दिखाता है, राजा सब चीज के ऊपर अधिकार को दिखाता है, और मेमना इस बात को दिखाता है कि मैं तुम्हारे लिए आता हूं, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान को दूंगा और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। हालेलुया। एक वचन को निकाल के पढ़ेंगे, निर्गमन की किताब उसका 12 अध्याय और उसका एक वचन, निर्गमन 12 अध्याय उसका एक वचन। जी हाँ, ये महीना कौन सा ठहरे? हालेलुया। क्या हम सब कह सकते हैं ये महीना मेरे और आपके लिए आरंभ का है, मतलब शुरुआत का महीना है। जो यहूदी लोग हैं वो 2 कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। एक कैलेंडर जिससे सारी चीजें चलती है, अपना ऑफिस का काम, ये काम वो काम, जो हम कैलेंडर देखते हैं, और एक कैलेंडर होता है उनका धार्मिक कैलेंडर या आत्मिक कैलेंडर, जिसके द्वारा वो सारे काम करते हैं। और उस कैलेंडर के अनुसार परमेश्वर कहता है ये महीना तुम्हारे लिए आरंभ का महीना ठहरेगा। हालेलुया। चर्च आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं। शायद आप तकलीफ में हैं, शायद आप परेशानी में हैं, आपने बहुत सारे महीने ऐसे गुजार दिए हैं जहां पर आपको कुछ नजर नहीं आ रहा था, जहां पर आप समस्या को झेल रहे थे, परेशानी को झेल रहे थे। लेकिन आज धन्यवाद करें इस पाम संडे के अंदर, क्योंकि खुदा का कलाम कह रहा है कि ये महीना मेरे और आपके लिए शुरुआत का महीना ठहरेगा। जिन काम की शुरुआत आपने आज तक नहीं देखी, जिस काम को आप शुरू करना मांग रहे हैं लेकिन शुरू नहीं कर पाए, लेकिन आज परमेश्वर कहता है कि ये महीना मेरे और आपके लिए शुरुआत का ठहरेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया ताकि मैं और आप उसमें एक नई शुरुआत कर सके। प्रभु यीशु का आने का उद्देश्य ये था कि मैं और आप उसमें एक नई शुरुआत कर सके। आज आप उत्साहित हो, इस पाम संडे में निराश ना हो, आने वाले गुड फ्राइडे में निराशा के साथ चर्च में ना आए, लेकिन आशा के साथ चर्च में आए कि यदि यीशु नहीं मरता तो मैं आत्मिक रीति से जीवित नहीं रह सकता था। इसलिए हम एक आशा के साथ आए कि जो कुछ उसने किया है उसमें मैं विजयी हूं। हालेलुया। इसलिए वचन कह रहा है कि ये कौन सा महीना है। आपको शुरू करना चाहते हैं इस महीने में चर्च तो शुरू करना चाहते हैं, ये आपके लिए एक न्यू बिगनिंग है, नई शुरुआत है। शुरू करें, परमेश्वर आपको विजय देगा, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके लिए नए दरवाजों को खोल देगा। परमेश्वर वो करेगा जो अब तक आपने अपने जीवन में होते हुए नहीं देखा है। अगर हम निर्गमन की किताब और उसका 12 अध्याय उसका 3 वचन भी पढ़ दें। जी जी हाँ, इस प्रकार कहो। हाँ, क्या करो? एक एक मेमने को क्या करो? इसी महीने में एक एक मेमने को ले रखो। इसका 12 वचन पढ़ें। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा। जी जी हाँ जी हाँ। और फिर आगे मालूम में लिखा है, जिनके घर पर, जिन घरों में, जिन घरों की चौखटों पर क्या लगा रहेगा? उस मेमने का लहू। और वो मेमना मेरा और आपका कौन है? यीशु मसीह। लिखा है कि वो बचाए जाएंगे। हालेलुया। जिन चौखटों पर, जिन घरों पर वो मेमने का लहू लगा होगा, इसलिए जब वो प्रवेश कर रहा है, वो एक राजा और एक मेमने के रूप में प्रवेश कर रहा है। अगर मैं और आप उस मेमने के लहू को हमेशा अपने ऊपर लगा रहने देंगे, अर्थात यदि वो मेमना मेरे और आपके जीवन में हमेशा रहेगा, तो आज कहना चाहता हूं, जब
जो सब चीजों पर विजयी हो गया है। इसलिए उस मेमने का होना, उस मेमने का लहू होना हमारे जीवन पर बहुत आवश्यक है। यदि वो मेमना हमारे अंदर है तो हमें कोई छू नहीं सकता। यदि वो मेमना हमारे अंदर है तो हमें कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि जीत उस मेमने के द्वारा है। जीत मैं और आप नहीं सकते। इसलिए बहुत बाइबल में लिखा है, युद्ध, हम गीत गाते हैं ना, कौन सा गीत गाते हैं? ये युद्ध हमारा नहीं है। ये युद्ध किसका है? वो यहोवा का है, वो मेमने का है, जिसने उस शैतान को हरा दिया, जिसने उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। ओ, जिसके द्वारा आज भी शैतान और उसकी सारी सामर्थ थर्राती है और घबराती है और भाग जाती है। और जब यीशु मसीह उस यरूशलेम में जाने लगा तो उसने एक बहुत अच्छी सवारी को चुना, है ना। बात हो रही है राजा की, तो हम सब जानते हैं जब राजा चलता है तो उसके लिए बहुत अच्छी सवारी का इंतजाम, पर यीशु ने उस सवारी को चुना जिस सवारी पर कोई बैठना नहीं चाहता। मैं आज उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन ये बात कहना चाहता हूँ, वो इस बात को भी दर्शा रहा है कि मैं नम्र हूँ, मैं वो मेमना हूँ, और मैं नम्र होकर तुम्हें उस विजय में ले जाऊंगा। अगर मैं और आप विजय में जाना चाहते हैं तो मुझे और आपको अब ये समय है कि उसके पद चिन्हों पर चलने की जरूरत है। हालेलुया। जैसे वो चला, मैं और आप भी चले, ताकि मैं और आप भी विजयी हो जाए, मैं और आप भी जयवंत हो जाए, मैं और आप उसकी जय के अंदर चल सके। उस मेमने का होना बहुत आवश्यक है, उसका लहू मेरे और आपके ऊपर होना बहुत आवश्यक है। एक वचन में और जाएंगे जल्दी से, मत्ती की किताब उसका 21 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसका 1 वचन से अगर हम पढ़ते 5 वचन तक। जी 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 हाँ जी जी, ये इसलिए हुआ जो भविष्यवाणी की गई थी वो पूरी हो। हालेलुया। ये भविष्यवाणी की गई थी ताकि ये पूरी हो सके। प्रभु यीशु इस संसार में उसने जो कुछ भी किया वो अपनी मर्जी के अनुसार नहीं किया, लेकिन उसने वही किया जो उसके विषय में कहा गया था। जो भविष्यवाणी की गई थी उसने वही किया, और वो उस गधे के बच्चे पर बैठकर जाने लगा। और जब वो जा रहा था तो लोग मालूम है क्या कर रहे थे? मैं शॉर्ट में लेकर जा रहा हूं आपको। जब वो उस गधे के बच्चे पर बैठ के जाने लगा चेलों के साथ, तो बड़ी भीड़ क्या हो गई उसके, और लोग क्या कहने लगे? चर्च मालूम है आपको क्या कह रहे थे? होसना होसना, हालेलुया। और लिखा है लोग खजूर की डालियां काटकर उसके सामने डाल रहे थे, लोग अपने कपड़ों को बिछा रहे थे। और होसन्ना का मतलब मालूम है क्या है? हैं? किसी को पता है? हमें बचा। और ये मालूम है, ये रोमी राज के लोग जो उधर थे वो सोच रहे थे कि अब राजा आ रहा है, अब प्रभु यीशु मसीह आ रहा है और ये हमें आकर बचाएगा। और वो कह रहे थे होसन्ना, इसका मतलब है हमें बचा। लेकिन आज आपको कहना चाहता हूं,
वो लोग सोच रहे थे कि हमें उनकी तकलीफों से बचा, हमें उनकी समस्याओं से बचा रोमी राज की, लेकिन यीशु मसीह इसलिए आया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मुझे और आपको पापों से बचाए, वो मुझे और आपको शैतान की चालों से बचाए, वो मुझे और आपको एक नया जीवन दे, वो मुझे और आपको एक अनंत जीवन दे। वो इस संसार को बचाने के लिए आया था, केवल उन लोगों को बचाने के लिए नहीं आया था। वो कह रहे थे होसन्ना, इसका मतलब है प्रभु यीशु हमें बचा, परमेश्वर हमें बचा। आज जब मैं और आप कह रहे होसन्ना, तो आज इसका मतलब यही है कि हमें बचा। अगर आप समस्या में है, तकलीफ में है, परेशानी में है, तो कहे होसन्ना, ताकि मैं और आप बचाए जाएं, मैं और आप छुड़ाए जाएं, मैं और आप उसमें एक विजय का जीवन जीने पाए। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन है पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 8 वचन। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 8 वचन कोई पढ़ दे जी, मेहरबानी से। मिल गया किसी को पहला यूहन्ना? पढ़ दे कोई और ऊंची आवाज में। पहला यूहन्ना जी। जो कोई क्या करता है, ये वाली आवाज चाहिए थी थोड़ी ना, अशोक भाई वाली। जो पाप करता है वो किसकी ओर से है? वह शैतान की ओर से है। परमेश्वर नहीं चाहता था कि उसकी संतान शैतान की संतान कहलाए। वो नहीं चाहता था कि उसके द्वारा बनाए गए लोग उस पाप के अंदर चले, इसलिए वो आया कि वो पाप के ऊपर विजयी हो जाए, और वो लोग जो पाप के अंदर चले गए थे वो उसके द्वारा फिर से प्रभु यीशु की संतान कहलाए, वो परमेश्वर की संतान कहलाए। इसलिए वो पाप को नाश करने के लिए आया, वो पाप को उखाड़ फेंकने के लिए आया, ताकि मैं और आप बचाए जाएं। और जब वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है तो उसने बहुत सारी ऐसी चीजों को देखा जो वो नहीं चाहता था कि खुदा के घर में वो चीजें पाई जाएं। आज भी जब वो प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके पास आता है तो उन चीजों को देखकर निराश होता है, उन चीजों को देखकर उदास होता है जो वो देखना नहीं चाहता। और आज भी वो यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन के सामने आ रहा है और वो चाहता है कि उन चीजों को निकालकर बाहर फेंक दे। और लिखा है जब वो यरूशलेम में आया तो मालूम है वो बहुत खुश हुआ। चर्च यही है साहब, जो यहां नहीं है कहेंगे हालेलुया। जब यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया तो क्या यीशु मसीह खुश हुआ वहां पर? दीपू खुश हुआ? नहीं। क्यों नहीं खुश हुआ? वो तो अपने पिता के घर में गया है, वो तो उस जगह गया है जहां पर परमेश्वर की महिमा होती है। वो था कि नहीं परमेश्वर का घर? थोड़ा जोर से बोले, अगर आप मेरे साथ हैं तो मेरा उत्साह बढ़ाते रहे। जब कोई खुदा के घर में आता, जब आज आप खुदा के घर में आए तो आकर क्या दुखी हुए? कितने लोग दुखी हुए? हाथ देख सकता हूं। क्यों नहीं हुआ आप दुखी? जवाब दे, क्यों दुखी नहीं हुए? क्योंकि परमेश्वर के घर में आ रहे हैं और परमेश्वर के घर में क्या है? आनंद की भरपूरी है। लेकिन यीशु मसीह के साथ उल्टा हो रहा है। यीशु मसीह जब गया तो वो दुखी हो गया, वो नाराज हो गया और उन चीजों को देखकर और कहने लगा कि तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बना दिया है। और लिखा है कि उसने उन सारी चीजों को जो दुखी कर रही थी निकाल कर बाहर फेंक दिया। और वो चाहता था कि जो पिता के घर में रहना चाहिए केवल वही रहे, जो पिता के घर के लिए चीजें नहीं है वो बाहर निकाल दी जाए। आज भी जब मेरे और आपके जीवन में वो यीशु आता है,
ये मेरा और आपका जीवन व्यापार का जीवन नहीं है। मेरा और आपका जीवन लेन देन का जीवन नहीं है। मेरा और आपका जीवन उसका घर है, क्योंकि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और मैं तुम्हारे अंदर वास करता हूं। और आज भी जब जब वो मेरे और आपके जीवन में आता है, जैसे यरूशलेम में प्रवेश करा, उसने उन चीजों को देखकर खुश नहीं हुआ और उन्होंने उन चीजों को बाहर निकालकर फेंक दिया यीशु मसीह ने। आज भी वो मेरे और आपके जीवन में से उन चीजों को निकालकर फेंकना चाहता है, ताकि ये घर पिता का घर कहलाए, ये घर यीशु का घर कहलाए, ये घर प्रार्थना का घर कहलाए, ये घर वो घर कहलाए जब लोग इसको देखें तो प्रभु की महिमा करें। ये दिन शुद्धिकरण का दिन था और आज का दिन भी शुद्धिकरण का दिन है। जब यीशु मसीह वहां गया, उसने उन चीजों को निकालकर फेंक दिया और फिर से पिता के घर को शुद्ध कर दिया। आज भी वही यीशु जैसे वो उस दिन गया था यरूशलेम में, आज भी वो यीशु यहां पर आया है। हालेलुया। मत्ती की किताब उसका 21 अध्याय उसके 12 वचन में हम पढ़ दें जो बात अभी कर रहे हैं, तो अच्छा लगेगा अगर हम पढ़ दें। मत्ती 21 का 12। जी जो मंदिर में क्या कर रहे थे? लेन देन करते हैं कि नहीं? हम लोग करते हैं लेन देन। कितने लोग करते हैं लेन देन? कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं। सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया? जो लेन, केवल पैसे लेना देना ही नहीं है, हम बहुत सारी चीजों में लेन देन करते हैं। चर्च में आकर, बाहर करे ना करे पर चर्च में जरूर करते हैं, है ना? चर्च में आकर क्या करते हैं? लेन देन करते हैं। तो सबसे पहला काम यीशु ने किया है, जो लेन देन कर रहे थे, मैं लेन देन में नहीं जाऊंगा नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना? बहुत सारी चीजें हम लेन देन करते हैं, आप खुद समझ जाएं आप किन किन बातों में लेन देन कर रहे हैं चर्च में। चर्च लेन देन का जगह नहीं है। चर्च वो जगह है कि इधर से जो प्रार्थना उठे उसके द्वारा इस संसार में बड़े काम हो। हालेलुया। अगर आज तक आप लेन देन कर रहे, पैसे का भी लेन देन कर रहे हैं, तो वो भी बंद कर दें। हालेलुया। समझ रहे बात? चर्च किसी लेन देन की जगह नहीं है। इसको पढ़ दे दोबारा वचन को। जी हाँ, क्या कर दिया? ठहरने नहीं दिया उन्हें। क्या करा? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, इसलिए तुम क्या करो? यहां से निकल जाओ। आज कहना चाहता हूं, अगर आप लेन देन कर रहे हैं, मैं आपको निकाल पाऊं ना निकाल पाऊं, शायद मैं आपकी शक्ल देखकर कहूं अरे नहीं ये तो मेरा बड़ा प्रिय भाई है, मैं इससे कैसे बोल सकता हूं, ये तो मेरी बहुत अच्छी बहन है, मैं इसको बोलूंगा निकल जा चर्च को छोड़कर, तो क्या होगा? हैं? नाराज हो जाएंगे, खुद तो जाएंगे, चार को और ले जाएंगे। ये पास्टर बहुत खराब है, बहुत बदतमीज है ये पास्टर, देखो इन्होंने मुझे निकाल दिया। देख रहे ना बहन, देख रही हो आप, भाई देख रहे हो आप, हम ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते थे भैया से, पर क्या करें भैया, खुदा ने कहा है बेटा मैंने लेन देन वालों को निकाल दिया, तो तू मेरे पद चिन्हों पे चल रहा है, तू भी निकाल दे। मैंने एक फैमिली से स्ट्रिक्टली बोला, मैं वैसे बोलता नहीं हूं, एक परिवार से बोला ये जगह, ये चर्च अब आपके लिए नहीं है, आप जा सकते हैं। मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसे किसी से नहीं बोला,
और शायद उसके बाद भी आज तक किसी से नहीं बोला, पर खुदा ने कहा कि ये व्यक्ति, ये परिवार तुम्हारे लिए नहीं है। तो हमने बोला, हालेलुया। मैं फिर भी आपसे बोलूं ना बोलूं, लेकिन वो चुप नहीं रहेगा, क्योंकि वो अपने पिता के घर को खराब होते हुए नहीं देख सकता। ये चर्च अजयदास मार्गरेट का नहीं है, ये चर्च उस प्रभु यीशु मसीह का है। मैं और शायद मार्गरेट तो कहीं शांत हो जाए उस लेन देन को देखकर, शायद मैं और मार्गरेट कुछ ना बोल पाए, लेकिन वो शांत नहीं रहेगा। वो आएगा एक दिन और आकर उन लेन देन करने वालों को बाहर निकाल देगा, और जब वो निकालेगा उसका तरीका बिल्कुल फर्क होगा। हालेलुया, समझ में आ रहा है चर्च? उसका तरीका बिल्कुल फर्क होगा। चर्च वो जगह है जहां से सिर्फ उसकी महिमा उठनी चाहिए। चर्च वो जगह है जहां से सिर्फ उसकी आराधना उठनी चाहिए। इसलिए वो आया कि उस जगह को शुद्ध कर दे, और आज भी वो यहां पर आया है। उसकी हुजूरी यहां पर है कि वो मुझे और आपको शुद्ध कर दे, और मैं और आप ये कहें कि पिता, ये घर तेरे लिए है, ये जीवन तेरी महिमा के लिए है। मैं अब कोई लेन देन नहीं करूंगा, मैं पाप से कोई लेन देन नहीं करूंगा, मैं गलत बातों से कोई लेन देन नहीं करूंगा, मैं गलत संगति से कोई लेन देन नहीं करूंगा। ओह प्रभु, मैंने अब तक कई साल लेन देन में निकाल दिए, लेकिन आज मैं कहता हूं, जब तू उस गधे के बच्चे पर बैठ कर आया है मेरे जीवन में, आज मैं इस लेन देन को छोड़ देता हूं। मैं आज इस लेन देन को छोड़कर प्रभु तेरे पास आता हूं। जब आज हम ये कहेंगे तो आइए शुद्धिकरण का दिन बन जाएगा। यीशु कहा ना, मेरे और आपके जीवन के लिए शुद्धिकरण का दिन बन जाएगा। हालेलुया। वो यीशु मसीह यरूशलेम में सिर्फ घूमने नहीं आया, वो पिता के घर में सिर्फ घूमने नहीं आया। जब मैं और आप भी हर रविवार को चर्च में आते हैं, घूमने नहीं आते, अपने कपड़ों को दिखाने नहीं आते, अपनी चीजों को दिखाने नहीं आते कि हम कितने सज संवर कर आए हैं, हम कितने बढ़िया महंगे वाले कपड़े पहन कर आए हैं, हमारे पाँव में कितने महंगे जूते हैं, हमारे हाथ में कितनी महंगी घड़ी है। इसलिए नहीं आते हैं, लेकिन इसलिए आते हैं क्योंकि उसने मेरे लिए जान दी है, उसने मुझे बचाया है, मेरे परिवार को बचाया है, उसने मुझे अनंत जीवन दिया है, और वो मेमना अब हमारे अंदर है। हालेलुया। और जब हम ऐसा करते हैं, मैं और आप शुद्ध होकर उसकी महिमा करते हैं। और आज का ये दिन, जब हम पाम संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज का ये दिन आराधना का दिन है। हालेलुया। कौन सा दिन है? आराधना का दिन है। यीशु मसीह उस मंदिर में इसलिए आया ताकि वो आराधना करे। एक वचन पढ़ देंगे, इसी में ही है, मत्ती 21 उसका 15 और 16 वचन पढ़ दे जी। जी जी हालेलुया। जब वो घर में आया है तो क्या कर रहे हैं लोग? हाँ? गुस्सा हो रहे हैं। ये चलन चला आ रहा है गुस्से का। कहां से? कहां से चला आ रहा है चलन? बाइबल में लिखा है ना, लोग क्या हुए? क्रोधित हो गए। ये गुस्से का चलन बड़ा पुराना है, ये अभी का नहीं है। जब कोई सही बात की जाती है चर्च के अंदर, तो क्या होता है? दोनों तरफ वो है गोलगप्पे, इधर भी, इधर खट्टा पानी।
कंफ्यूजन ये है कि कौन सी तरफ का खाएं। मैं तो दोनों तरफ का ही खा जाता हूँ, खट्टा मीठा पानी, है ना। हालेलुया। कौन सा चर्च में से आवाज आ रही है, भर में गोलगप्पे। अभी यही रहे, गोलगप्पे तक ना पहुंचे। दोनों तरफ है, क्या करें, पहला कौन सा खाएं? नहीं नहीं नहीं, आज से आलू टिक्की खाना शुरू कर दें। जाती सीधी अंदर है, ये फूलेंगे नहीं। हंसाने के लिए, क्योंकि सब सीरियस बैठे ना। इसको काट देना भाई ऑनलाइन से। गया। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, है ना। हालेलुया। समझे बात? ये चलन तो पुराना है गुस्से का, लेकिन यहां पर वो जवाब दे रहा है कि वो दूध पीते बच्चों से अपनी महिमा करवा लेगा। अगर बड़े लोग गोलगप्पे खाते रहेंगे, अर्थात ऐसे रहेंगे, खुदा कहेगा तुम्हारा समय गया, अब मैं बच्चों को खड़ा कर रहा हूं और अब ये महिमा करेंगे। और वो लोग फिर भी गोलगप्पे खाते रहेंगे। अब वो बच्चों को देखकर 4-4 गोलगप्पे खाएंगे। समझ रहे? 4 गोलगप्पे। और ज्यादा गुस्सा होंगे, और ज्यादा गुस्से होंगे। पर वो कहेंगे, वो कहता है कि अगर तुम शांत हो जाओगे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे, ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। आज कहना चाहता हूं, यीशु मसीह आज फिर आया है। उस दिन आया था गधे के बच्चे पर बैठकर, और आज वो फिर आया है ताकि वो मेरे और आपके जीवन में से उस गुस्से को बाहर निकाल दे। अब मुझे और आपको क्या कर दे? आराधना का एक हिस्सा बना दे। हालेलुया। ताकि मैं और आप उसकी आराधना करने वाले हो जाएं। आज इस पाम संडे के ऊपर चर्च इस बात का फैसला करें कि आज से मेरा जीवन आराधना का जीवन बन जाएगा। आज से मैं अपने आप को शुद्ध करूंगा और आज से कहूंगा, प्रभु ये मंदिर में सिर्फ तेरी महिमा होगी, इस मंदिर में सिर्फ तेरी प्रशंसा होगी, इस मंदिर से प्रभु सिर्फ आपका नाम ऊंचा होगा। हालेलुया। चर्च, क्या आप उत्साहित हैं? हालेलुया, हालेलुया। आज हम इस महत्व को समझें कि यीशु मसीह क्यों आया। वो शुद्ध करने के लिए आया, वो अपनी आराधना को लेने के लिए आया, और वो इसलिए आया कि हम चंगे हो जाएं, आत्मा में, शरीर में, ताकि हम चंगे रहकर उसकी परस्तिश करें, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करने पाए। आज मैं और आप केवल खजूर की डालियां लगाकर, उसके साथ फोटो खिंचवाकर और व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे डालकर हैप्पी पाम संडे लिख दें, है ना। सुबह से आपके पास भी आ रहे होंगे ना मैसेज। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बहुत आया, पर खोल ही नहीं पाया किसी को। धुंधला सा जगह था, पाम, मैं समझ गया पाम संडे का आ गया। चर्च के बाद देखेंगे, है ना। बस आज यही तक है पाम संडे। लेकिन पाम संडे केवल यहां तक के लिए नहीं है, लेकिन पाम संडे तो कुछ और कहता है। और वो कहता है कि मैं तुम्हारे पापों को नाश करने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें अनंत जीवन देने के लिए आया हूं। मैं इसलिए आया हूं कि तुम मुझ में बढ़ो और मैं तुझ में बढ़ूं। और जैसे डाली उस दाखलता से जुड़ी रहती है, वैसे तुम मेरे साथ जुड़े रहो। जब हम ऐसा करते हैं, तब वो पाम संडे बनता है। हालेलुया। तो आज क्या करें? ये काम करें कि अपने आप को शुद्ध करें और कहें, प्रभु मैं बहुत सारी चीजों के साथ लेन देन कर रहा था, गलत चीजों के साथ लेन देन कर रहा था, गलत संगति में लेन देन कर रहा था, गलत बातों के साथ लेन देन कर रहा था। लेकिन आज प्रभु मैं तेरे पास आता हूं, मैं तेरे पास आती हूं।
मैं शुद्ध होना चाहता हूँ, तू मुझे शुद्ध कर। जब मैं और आप शुद्ध हो जाएंगे, इस पाम संडे का महत्व मेरे और आपके जीवन में हम समझ पाएंगे और बड़ा काम होगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें चर्च। हालेलुया जीसस। शाखा आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और आज प्रभु के चरणों में अपने आप को ले आए। ओ रबा शेखेले रेबे, आज कह दे प्रभु मैं तेरे पास आता हूं, मैं तेरे पास आती हूं, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं प्रभु यीशु। ओ मैं अब तक लेन देन में ही था, मैं अब तक लेन देन ही कर रही थी ओ प्रभु, लेकिन आज उस बातों को निकालता हूं, निकालती हूं ओ, ताकि जब तू आए तो प्रभु मुझे लेन देन करते हुआ ना पाए। तू ये ना कहे मेरे विषय में कि तुमने पिता के घर को डाकुओं की खो बना दिया है, लेकिन पिता जब तू मेरे पास आया करे, प्रभु यीशु जब जब तू मेरे पास आया करे तो तू आनंदित हो, तू मगन हो। ओ रबा शेखेले रेबे, आइए चर्च हम आज अपने आप को उसके चरणों में ले आए। उसकी तेरे जैसा न कोई होगा, तेरे जैसा ओ शाला बखो मेरे जैसा, उससे कहे तेरे जैसा न कोई ना होगा, कोई हुआ है। तेरे जैसा आज भी वो प्रभु यीशु न कोई हुआ, आ रहा है। तेरे जैसा न कोई होगा। यीशु ओ जीसस, तू है महान, उसको पुकारे पुकारे पुकारे। यीशु ओ शाला बखो तू सबसे बड़ा, यीशु आज हर एक लेन देन को अपने जीवन से खत्म कर दे और कह दे प्रभु यीशु सबसे बड़ा, मैं तेरे पास आता हूँ। तेरे जैसा शेरे रेबे खुरा माना न कोई हुआ, ओ जीसस, तेरे जैसा जब ये गीत चल न रहा है कोई होगा। आज के शुद्धिकरण के दिन में, आज हम शुद्धिकरण का दिन है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपने जीवन के किसी कोने में अभी भी शुद्ध होने की जरूरत है। हो सकता है वो कोई भाई हो, कोई बहन हो, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ अभी भी कहीं आपको शुद्ध होने की जरूरत है, तो आप अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं। वही लोग जिनको ऐसा लग रहा है कि हाँ अभी भी मेरे जीवन में कोई एक ऐसा कोना है, कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पर अभी भी शुद्ध होने की जरूरत है, तो आप अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं। अगर कोई एक भी भाई या बहन है तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अगर कोई है तो मैं प्रार्थना करूंगा। कुछ लोग खड़े हैं, अगर और भी कोई है आप शर्माए ना, आप घबराए ना, लेकिन आप अपनी जगह पर खड़े होकर एक बात तो कहे कि हे दाऊद की संतान, होसन्ना, जिसकी लहरों होसन्ना, हे दाऊद परमेश्वर की के संतान, भवन में हे एक मेमने, नदी है, मेरे जीवन में आ जिसकी लहरों से और मुझे बचा ले। परमेश्वर के कुछ लोग खड़े हैं, भवन में मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूँ। परम अगर और भी कोई
नहीं है, आप खड़े हो सकते हैं। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। पिता, प्रभु यीशु के सामर्थी और जिंदा नाम में मैं इन प्रिय भाई और बहनों को पिता, जिन्होंने आज तेरे वचन को सुनकर इस बात को अपने अंदर महसूस किया कि हाँ, इनके जीवन में कहीं ना कहीं शायद कोई एक ऐसा कोना है जिसमें अभी भी शुद्धिकरण की जरूरत है। और प्रभु, जब आज ये तेरे वचन के अनुसार खड़े हैं, तो आज मेरी प्रार्थना है